सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्रश्नोत्तर का क्रम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। निरंतरता के साथ यह कक्षा चली है और उसमें अनेक साधकों के, अनेक दर्शकों के, श्रोताओं के कुछ प्रश्न आए हैं। उन्हीं संदर्भ में हमने पिछली कक्षाएं भी की हैं और अभी क्योंकि मेरे समक्ष अनेक प्रश्न हैं तो उनको भी लेंगे। जिज्ञासा ज्ञान की जननी होती है। हमको अच्छे सच्चे प्रश्न अवश्य करने चाहिए। पृच्छको भवति पंडितः, शास्त्रों में आता है। जो सात्विक मन स्थिति में, सात्विक स्वभाव में, सात्विक अवस्था में रह करके सच्ची निष्ठा से प्रश्न करता है और प्रश्न करने के बाद उसका जो उत्तर मिलता है उससे वो अपने आप को जब जोड़ लेता है, अर्थात जो शंका हुई थी उस शंका समाधान के रूप में जो उत्तर मिला है उसको जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसे ही अनेक प्रश्नों का यह क्रम चल रहा है और एक प्रश्न आया है उत्तर प्रदेश से हमारे वेदांत जी का, और वो प्रश्न करते हैं कि आप कहते हैं कि धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, लेकिन फिर मन गलत दिशा में क्यों चला जाता है, क्या करें, कब तक धैर्य रखें। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आदरणीय हमारे वेदांत जी ने। मन को कब तक मोड़ें, कैसे मोड़ें और धैर्य कब तक रखें, अनेक प्रकार से हम समझाने का प्रयत्न करते हैं मन को, लेकिन मन मानता नहीं। यदि हम वैदिक परिप्रेक्ष्य में मन की शक्ति को देखें तो यह तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मन की अपार शक्ति है। मन को सभी इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला कहा जाता है। मन से फिर श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ फिर आत्मा है, इंद्रियों से श्रेष्ठ यह मन है। तो मन यदि नियंत्रण में आ जाए, मन यदि हमारे वश में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और यदि मन नियंत्रण में नहीं आता है तो बैठे बैठे हम अनेक समस्याओं को मोल ले लेते हैं, अनेक समस्याएं आकर के हमको घेर लेती हैं। हमको स्मरण रखना चाहिए कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। यदि मन प्रसन्न है, मन पवित्र है, मन में कोई वासना नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई ग्लानि नहीं, शुद्धता पवित्रता से युक्त होने पर यह जीवन को शुद्ध पवित्र बना देता है। और इसलिए यह जो सूक्ति है, यह जो श्लोक का एक भाग है, तो इस मन की अपार शक्ति को हम समझें। और जो धीरे धीरे मोड़ने की बात कही है कि धीरे धीरे इस कंप्लीट
जो एक्शन है, कंप्लीट जो अटैचमेंट है, कंप्लीट जो डिटैचमेंट है, इसको हम समझ लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, हम संसार में व्यवहार करते हैं, संसार का व्यवहार हमारे परिष्कार के लिए होता है। संसार का तिरस्कार भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने शरीर और संसार को हम सबके उपकार के लिए बनाया है, उपचार के लिए बनाया है, तो इसको बेकार कैसे समझ सकते हैं। लेकिन यदि मन का स्वरूप हमने नहीं समझा और मन को मनमानी करने दिया, तो यह हमको गर्त की ओर ले जाएगा, नरक की ओर ले जाएगा, पाप से हमको बांध देगा, पाप युक्त जीवन हमारा हो जाता है। इसलिए हम मन की मनमानी को छोड़ करके, इसकी शैतानी को छोड़ करके अपने जीवन और जगत को सुंदरता से, परिपूर्णता से युक्त करने का प्रयत्न हमको सदैव करना चाहिए। यही तो जीवन है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम मन की मनमानी का, मन की शैतानी का ध्यान रखें। और जैसा वेदों में वर्णन किया है कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ये मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो जाए। यस्मिन ऋचा साम्यजूंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इस मन में अपार सामर्थ्य है, इस मन का इतना सामर्थ्य है कि इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदों का ज्ञान भरा पड़ा है। और यदि इससे हम विमुख हो गए, इस पर नियंत्रण नहीं किया, तो इसका जो प्रवाह है, जो विषयों का प्रवाह है, जो वासनाओं का प्रवाह है, वो वासनाएं, वो प्रवाह हमको कभी कल्याण की ओर नहीं ले जाएंगी। यह जो सोने से भी लेकर के, जागने से भी लेकर के कितना इसका सामर्थ्य है, लेकिन यह मन यदि स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, योग प्राणायाम से इसको नियंत्रण में नहीं कर पाए, तो यही मन उल्लू का पट्ठा कहलाता है कि इसको जहां जाएंगे वहां उस मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में, पढ़ाई के समय मन नहीं लगता, और जब वह आयु, वह जीवन निकल जाता है तो पढ़ाई में मन लगता है। जंगल में रहते हैं तो घर की याद आएगी, घर में है तो जंगल की याद आएगी। इसलिए ये मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखें। मन, यदि मन है चंगा तो कठौती में गंगा, और मन से ही रीत प्रीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से सारा व्यवहार चलता है। मन से ही क्लेश कपट द्वेष दंगा है, और मन मित्र है, और मन यदि गड़बड़ है तो ये बड़ा हुड़दंगा है, और मन यदि चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। हम मन को समझाएं कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैन मल का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। तो मन यदि पवित्र नहीं है तो कितने भी हम पवित्रता के कार्य करते रहें, शरीर तो नश्वर है, यह नष्ट होने वाला है और दूषित भी होता है। लेकिन मन यदि ठीक है तो यह जीवन भी ठीक होगा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए
लाखों इस माटी में समाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। ये मन की जो मनमानी है, इस मनमानी से, इसके शैतानी से अर्जुन भी नहीं बच पाया। भगवान साक्षात जिसका उद्धार करने के लिए उद्यत हैं, जिसके सारथी बने हैं, और ऐसा वह अर्जुन भी किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हुआ है दो सेनाओं के बीच में, उस कुरुक्षेत्र में खड़ा है, और वह भगवान से याचना कर रहा है कि हे केशव, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप जो बातें कह रहे हो, जो उपदेश कह रहे हो, गीता का उपदेश मुझको सुना रहे हो, वो मेरे मन मस्तिष्क में बैठ नहीं रहा है। ये मन चंचल है, कैसे इसको मैं मोड़ूं? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरीसु दुष्करम, असंशयम महाबाहो मन दुर्ग्रह निश्चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से ही इस मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अभ्यास ही हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छे कार्यों में लगे रहें, ये अभ्यास हो गया। श्रेष्ठ कार्य, आत्म उन्नति के कार्य, आत्म उन्नति से राष्ट्र उन्नति, विश्व की उन्नति के कार्यों में लगे रहें, यह महनीय कार्य है। और वैराग्य उन चीजों से जो हमको आसक्ति को ले जाते हैं, हमको रोगी बनाते हैं, हमको भोगी बनाते हैं, दोषी बनाते हैं, हमको दुखों की ओर ले जाते हैं, ऐसे कार्यों से, ऐसे कर्मों से अपने को बचा करके रखना, उनसे धीरे धीरे ऊपर उठ जाना, ये वैराग्य कहलाता है। तो विवेक वैराग्य के साथ हम योगाभ्यास के साथ अपने जीवन को बदल सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। भगवान ने ये बात कही, बहुत तत्व ज्ञान है यहाँ। जो भी व्यक्ति मन से परेशान है कि मन लगता नहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ी घुट्टी है, बहुत बड़ा उपदेश है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही इस मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और तुम जब मन पर नियंत्रण पा लोगे, तुम निर्णय भी अच्छे करोगे, जो कुछ करोगे अच्छा करोगे। और यदि मन नियंत्रण में नहीं है, तो जो कुछ भी करेंगे मन की मनमानी में, वो हमारे लिए नरक का दरवाजा ही खोलेगा। हमको ऐसे दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, जहां कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए मन की मनमानी को हम छोड़ें। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन।
लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। तो संसार का यह नियम है, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, वैसा भरेगा। तो मन को यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, अपने ध्येय की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमको इसको हर ओर से सामर्थ्यशाली बनाना पड़ेगा। ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त, वैराग्य से युक्त बना करके ही हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है कि मन को कैसे धीरे धीरे रोके, तो रुकता ही नहीं है, इसमें धैर्य खो देते हैं। तो धीरे धीरे ही सारे कार्य होते हैं, धीरे धीरे। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ा जाता है, धीरे धीरे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर, जान लिया फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। शैतान क्यों, बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो धीरे धीरे ही मन पर नियंत्रण आएगा, धीरे धीरे ही हम देश और समाज की स्थितियों पर भी नियंत्रण पाएंगे। और दूसरी बात जो कही है कि लक्ष्य जब बड़ा होगा तो उसमें विवेक वैराग्य की भी प्राप्ति होगी, विवेक और वैराग्य से युक्त हमारा जीवन हो, और वैराग्य में ही आनंद है, विवेक में ही आनंद है। विचिर पृथक भावे कि सही क्या है, गलत क्या है, उस सही गलत का हम निर्णय करके काम करें तो बहुत ही आनंद से युक्त हमारा जीवन हो जाएगा। एक बात हमको सदा स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि ये जो संसाधन, जो साधन के रूप में मन मिला है, कुछ लोग बोलते हैं मन लगता नहीं है, मन हमारा जो है इधर उधर भागता रहता है। मन तो जड़ पदार्थ है, मन को हम भगाते रहते हैं। हम मन पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं जब उसको भगाएंगे? एक ओर हम गाड़ी भगाते रहते हैं और दूसरी ओर हमारे नियंत्रण में सब कुछ है, क्लच है, ब्रेक है, हैंडल है, जो है स्टीयरिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यदि नहीं मानते हैं तो फिर कैसे मन मानेगा? इसलिए मन की मनमाने को दूर करने का जो सबसे अच्छा, सबसे सच्चा जो है उपाय है वो है योग, प्राणायाम, वो है स्वाध्याय, वो है सत्संग, वो है ध्यान के माध्यम से अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर हम नियंत्रण पाएंगे निसंदेह। इससे स्वयं हमारे लिए भी कल्याणकारी होगा यह,
और हमारे इस समष्टि के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी होगा। यह जो धैर्य है, आपने पूछा कि धैर्य कब तक रखें, तो हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि मन की बात ही नहीं, अपितु जितने भी विषय संसार में आते हैं हमारे समक्ष, उन सभी विषयों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, और ऐसे 4 आश्रम, वर्ण आदि की जो व्यवस्था है, तो हम इन जो है इस महनीय जीवन को, इस सुंदरतम जीवन को बनाने का प्रयत्न करें, ऋषियों के द्वारा दिए गए उपदेश संदेश को हम धारण करें। और थोड़ा सा संकेत मात्र मैं करना चाहूँगा, जहाँ आपने धैर्य की बात कही है वेदांत जी ने, तो धैर्य का जो है संबंध हमारे निजता से है, धैर्य का संबंध हमारे मानवीय मूल्यों से है, धैर्य का संबंध हमारे संपूर्ण अस्तित्व से है, क्योंकि यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तो हम कभी धार्मिक कहलाने के जो है पात्र नहीं होंगे, हम धार्मिक नहीं कहला सकते। इसलिए ये जो कहा कि कब तक धैर्य रखें, जब तक प्रलय ना हो जाए तब तक धैर्य रखो। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनेक ऐसे संदर्भों में, अनेक ऐसे विकट संकटों में जो गुरुजनों से सीखा, जो शास्त्रों से सीखा जाना, उनको मैंने अप्लाई किया। और ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है कि अरे मेरी बात मानी नहीं गई, मैं तो अधिकारी व्यक्ति हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, मैं कुछ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं तो प्रभावशाली हूँ, मेरी आज्ञा सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। घर परिवार में भी लोग चाहते हैं कि मेरा जो है परिवार मेरे ही, वो स्वाभाविक रूप से उचित है, राजा का भी यह स्वभाव होना ही चाहिए और उसको गौरव हमको सबको देना चाहिए। परंतु जहाँ जो है संघर्षों की बात आ जाए, जहाँ पर निज कर्तव्यों की बात आ जाए, वहाँ पर जो उपदेश संदेश ऋषियों ने दिया है उसको हमको वैसा ही आत्मसात करना चाहिए। तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म के लक्षण में कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताए महर्षि ने। और सबसे पहला जो लक्षण वो क्या है? धृति, धृति क्षमा दमोस्तेयम। धैर्य पूर्वक जिसका जीवन धैर्य से युक्त है, जिसके जीवन में धैर्य है, जिसके जीवन में सहनशीलता है, क्षमा का भाव है, वास्तव में वही सच्चा धार्मिक होता है। हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त की बात करते हैं, हम अनेक जो है ऐसे राजाओं की बात करते हैं जिनके जीवन में अनेक संकट भी आए तो भी उन्होंने धैर्य रखा। भगवान यदि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की बात करते हैं, गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि और महर्षि वेद व्यास आदि ऋषियों से लेकर के महर्षि दयानंद और विवेकानंद जैसे ऋषियों का भी यदि हम उसमें गुणगान करते हैं, उनका जीवन देखते हैं, तो उनके जीवन में इतना धैर्य था, इतना वो उस विकट संकटों को उन्होंने झेला। और यदि हम स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात करते हैं तो चाहे सुभाष हो, चंद्रशेखर हो, चाहे जो है भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव हो, चाहे जो है राम प्रसाद बिस्मिल हो, या गुरु गोविंद सिंह हो, बंदा बैरागी हो, हम किसी भी महापुरुष के जीवन को देखें, उनके जीवन में धैर्य था तो आज हम उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने सच्चा धार्मिक जीवन जिया है, उन्होंने अपने देश संस्कृति की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो धैर्य का जो है आधान किया, धैर्य का परिचय दिया, जिससे आज यह भारतवर्ष इतना वैभवशाली और जो है जो ऋषियों के प्रति कृतज्ञ है। तो हम उन्हीं के प्रतिरूप हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं, उनके वंश हैं, उनके अंश हैं। तो हमारे जीवन में भी धैर्य होना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तम, धैर्य सबसे बड़ा जो है साधन है धार्मिक बनने का। और छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है स्वार्थों में हम परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है बातें ना मानी किसी ने हमारी, हम नाराज हो गए, हम जो है घर परिवार के विघटन को खूब देखते हैं आज। और उसके पीछे क्या रहस्य है कि हमारे संबंधों में धैर्य नहीं है,
अगर माँ धैर्य रख करके हमारा पालन पोषण ना करे तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। इस अवस्था में हम पहुँचे हैं, चाहे कोई भी किसी भी अवस्था में है, कोई भी उत्तरदायित्व में है, यदि माँ ने धैर्यपूर्वक उस बच्चे को 9 माह गर्भ में ना रखा होता, धैर्य के साथ उसने उनका पालन पोषण ना किया होता, तो कौन इसको सजाता संवारता, कौन इसको पुष्ट बनाता, कौन इसको महान बनाता। तो धैर्य की बड़ी महिमा है। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। आदरणीय हमारे वेदांत जी उत्तर प्रदेश से जिन्होंने प्रश्न पूछा है, धैर्य के विषय में आपने पूछा है धैर्य कब तक रखें, तो इसका और उत्तर हम अगली कक्षा में देंगे। ओम शांति शांति शांति।